नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बिल्कुल ही खास है। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने आज का पूरा वीडियो देख लिया तो आपका परमात्मा के प्रति आस्था और विश्वास और भी बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। आइए जानते हैं कैसे। एक बहुत ही धार्मिक औरत थी। वो रोजाना परमात्मा के याद में भोजन पकाती और उसमें से एक रोटी निकालकर अपनी खिड़की पर रख देती कि कोई भी भूखा आकर इसको खा लेगा। ये उसका रोजाना का काम था। और एक भिखारी था जो रोजाना उसके दरवाजे आता और उस खिड़की से रोटी उठाता और इतना बोल देता कि बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ रहेगा, भला करोगी तो तुम्हारे पास वापस आएगा। ऐसा रोज का सिलसिला जारी रहा। औरत मन ही मन सोचती, ये कैसा आदमी है, मैं इतना प्यार से रोटी रख देती हूँ और रोटी लेकर चला जाता है और हमेशा मुझे बद्दुआ देता है। भिखारी के बोले गए शब्द उसके कानों में गूंजने लगी और वो बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उसने सोचा, क्यों ना मैं रोटी में जहर मिलाकर रख दूं और इस रोटी को भिखारी खाएगा और मर जाएगा। इस भिखारी से हमें सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा धर्म किस काम के, जो मैं धर्म भी करूं और मुझे रोज बद्दुआ सुनने को मिले। वो औरत आओ देखी न ताओ और एक रोटी जहर मिलाकर बनाकर खिड़की पे रख दी। उसी समय औरत के मन में विचार आया कि इस भिखारी की क्या गलती है, एक रोटी ही तो ले जाता है, उसकी मर्जी, जो बोले मैं भला करती हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जहर वाली रोटी उसे नहीं दूंगी। और वो रोटी को फेंक देती है और दूसरा रोटी बनाकर फिर से खिड़की पर रख देती है। भिखारी आता है और फिर से वही शब्द दोहराते हुए चला जाता है कि बुरा करोगी तुम्हारे साथ रहेगा, भला करोगी वापस तुम्हारे पास लौट के आएगा। भिखारी चला गया। औरत का मन शांत हो चुका था। परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा, ये भिखारी रोजाना मुझे क्यों बद्दुआ देके जाता है। उसका बेटा प्रदेश में रहता था, उसको अपने बेटा की हमेशा चिंता लगे रहती थी। मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा, मेरे पुत्र की रक्षा करना, पता नहीं वो किस हाल में है। उसके बेटे का कुछ अता पता बहुत दिनों से नहीं लग रहा था। इस कारण वो औरत बहुत व्यथित थी अपने पुत्र को लेकर और भिखारी के हरकत से भी। इतना वो सोच ही रही थी कि अचानक से उसके दरवाजे पे एक दस्तक हुई। जैसे ही उसने गेट खोला, अपने बेटे को फटे चीटे कमजोर अवस्था में देखकर घबरा गई। घबराते हुए वो कुछ पूछती उससे पहले उसके बेटे ने कहा, माँ, आज बड़ी किस्मत से लौट के तुम्हारे पास आया हूँ। आज ना मैं घर से 1 मील दूर था, उसी समय मैं अपना प्राण त्याग देता। भूख के मारे मेरी जान जाने ही वाली थी। तभी एक भिखारी आया और उसने कहा कि लो बेटा, ये रोटी तुम खा लो, ये मेरा रोज का खाना है, किंतु आज इस रोटी की जरूरत मेरे से ज्यादा तुम्हें है। बेटा, इस रोटी को खा लो और पानी पी लो। उस भिखारी ने मुझे गोद में बिठाकर रोटी खिलाया और पानी पिलाया। माँ, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो उस भिखारी के कारण ही आज तुम्हारे पास सही सलामत आया हूँ। भिखारी ने बोला, बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो वापस तुम्हारे साथ लौट के आएगा बेटा। ऐसा कहकर भिखारी चला गया। माँ, आज मैं उस भिखारी के कारण जीवित हूँ। माँ के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गए और माँ अवाक रहकर दीवार से चिपक गई और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि आज मैं अपने हाथों ही अपने ही बेटे के लिए जहर की रोटी बनाई थी। आज उस औरत के आस्था और विश्वास ने उसे बचा दिया। परमात्मा ने उसकी लाज रख ली, नहीं तो अपने ही हाथों जहर देने के कारण उसका अपना ही पुत्र मर जाता। भिखारी उसे बद्दुआ नहीं देता था, बल्कि उससे सच से परिचय करवाता था कि जो तुम भला कर रही हो वापस तुम्हें एक दिन लौटकर जरूर मिलेगा। लेकिन वो औरत को समझने में जरा देर लग गई। इस कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए
कि कभी किसी के अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर और भूल जा। आपके नेकी का फल परमात्मा अवश्य देते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल जो देते हैं उसके भी हाथ महकते हैं। परमात्मा हर चीज़ का हिसाब रखता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद।